नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार मायावती जी पर एक बहुत गंभीर आरोप लगता आ रहा है और ये आरोप है कि मायावती जी बीजेपी की मदद कर रही हैं। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं और ये बयान सत्ताधारी पार्टी के लोग तो कम, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता ज्यादा दे रहे हैं। ताजा बयान आया है अखिलेश यादव का, उसके बाद संजय सिंह का। दोस्तों, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी मायावती जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान बदायूं में दिया था। उनके बेटे बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं और हार की बौखलाहट की वजह से कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने मायावती जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था और अब खबर आ रही है कि शिवपाल यादव को जिले से बाहर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है शिवपाल यादव के खिलाफ। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर मायावती जी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां आखिर इतना ज्यादा हमलावर क्यों हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस समय अखिलेश यादव ने मायावती जी को लेकर, बीएसपी को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसकी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। न सिर्फ अखिलेश यादव ने बल्कि संजय सिंह ने भी कुछ इस तरीके का बयान दिया है। वो बयान क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ तमाम लोग अखिलेश यादव के बयान को लेकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव का कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। वहीं दिलीप मंडल ने भी, बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिससे लखनऊ से दिल्ली तक इसको लेकर चर्चा हो रही है। चलिए बयान मैं आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, बयान क्या है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को वोट देना अपना वोट खराब करना है। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। मतलब क्या हुआ? इस बयान के दोस्तों बहुत बड़े मायने हैं। सीधा सीधा बीजेपी का बी टीम बीएसपी को कहा जा रहा है। मायावती जी पर एक लेबल, एक ठप्पा लगाया जा रहा है कि मायावती जी खत्म हो चुकी हैं, मायावती जी की बीएसपी में दम नहीं है, वो बीजेपी की मदद कर रही है। उनके प्रत्याशियों के नाम जो फाइनल हो रहे हैं वो बीजेपी कार्यालय से हो रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप। और अब कह दिया गया है कि बीएसपी को आप लोग वोट मत करिए। बीएसपी को वोट कर रहे हैं तो अपना वोट खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की पीछे से, आगे से, हर तरफ से, चारों तरफ से मदद कर रही है। चाहे उम्मीदवारों के सिलेक्शन का मामला हो, लोकसभा चुनाव में सक्रियता का मामला हो, हर तरह से मायावती जी बीजेपी की मदद कर रही हैं। बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यह खड़ा होता है, अखिलेश यादव के आरोपों में कितना दम है? आखिर अखिलेश यादव ऐसे बेबुनियाद आरोप, विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, इस समय जो बहुजन समाज है खास तौर से बहुत ज्यादा आक्रोशित है। कुछ लोगों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है तो बहुत सारे लोगों ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोस्तों, इमरान ने अखिलेश यादव से कुछ सवालात पूछे हैं, 4 सवाल पूछे हैं। क्या है? पहला सवाल है इन्होंने कि अखिलेश जी, आपने 2009 के लोकसभा के चुनाव में गाजियाबाद में राजनाथ के खिलाफ कोई प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा था? दूसरा सवाल है 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर आपने कोई प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा था? तीसरा सवाल है 2003 की सपा सरकार के गठन में बसपा के 13 विधायक क्यों तोड़ लिए गए थे? चौथा सवाल है 2003-2007 वाली सपा सरकार में कल्याण सिंह का समर्थन लेकर उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, इस समय बहुत सारे लोग अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कहा जा रहा है अखिलेश यादव खुद भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय अखिलेश यादव को लेकर लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो इनको लेकर बयान दे रहे हैं। एक है राणा सोलंकी, कह रहे हैं कि जिनका परिवार बीजेपी में मलाई चाट रहा हो और उनके पिता खुद मोदी को आशीर्वाद दिए हों, अब वो बसपा पे बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। आप बहुजनों की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जनता ने देखा जब आपकी सरकार थी तब आपने कैसे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों का नाम बदल दिया।
दोस्तों जसविंदर मोहाली लिखते हैं, अखिलेश यादव जी, ये बौखलाहट का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी आगे जा रही है और आप बहुजन समाज पार्टी से जल रहे हैं और बीएसपी निरंतर पूरे देश के अंदर बढ़ रही है और आपको इस बात की जलन हो रही है कि मैं कब जाकर चाटुकारिता करूं नरेंद्र मोदी की। दोस्तों सबसे तीखी प्रतिक्रिया दिलीप मंडल की आई है। ये ट्वीट आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों, ज़रूर सुनना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। दिलीप मंडल ने लिखा है, अखिलेश यादव को जवाब देते हुए, SC/ST प्रमोशन में रिजर्वेशन पर आपकी पार्टी की अब क्या राय है? डिमोशन पर अब आप क्या चाहते हैं? जिलों के नाम महात्मा फुले, शाहू जी महाराज और अन्य महापुरुषों के नाम पर रखे जाने के अब आप विरोधी हैं या समर्थक हैं? बीएसपी एक विचार है, आंदोलन है, इसमें करोड़ों लोगों का पसीना और पैसा लगा है, तो मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे सकता, लेकिन बहुजन जानते होंगे कि उनको क्या करना है। तो दोस्तों अखिलेश यादव इस समय अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इतने कीमती चुनाव में ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे, ये बयान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव से बहुत सारे लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही बयान आपके सांसद संजय सिंह ने भी दिया और संजय सिंह ने ऐसा बयान देकर बहुत सारे लोगों को नाराज कर दिया। क्या है वो बयान, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। बहुजन समाज से अपील, कृपया संविधान की रक्षा के लिए वोट करें। बीएसपी अब बीजेपी बन चुकी है, बीएसपी का टिकट बीजेपी बांट रही है। नया चुनाव निशान है, हाथी के सूंड में कमल का फूल। मैं क्या कह रहा हूं, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से ज्यादा जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, वो मायावती जी को कोस रहे हैं। वो मायावती जी को कह रहे हैं कि भैया बस करो, अब आपकी हमें नहीं देखनी, अब आप बीजेपी की बी टीम हो। बड़ा सवाल, क्या संजय सिंह, अखिलेश यादव इतने एलिजिबल हैं कि वो किसी को इस तरीके का सर्टिफिकेट दें? दोस्तों संजय सिंह के इस ट्वीट को लेकर दिलीप मंडल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है सुनिएगा। भाई साहब, आप लोग अपनी पार्टी को करप्शन और सत्ता लोलुपता से बचाइए। आपकी पार्टी का जन्म ही 2006 के आरक्षण विरोधी आंदोलन से हुआ। मुंह मत खुलवाइए, सारे सबूत रख दूंगा सामने। आप तो जानते ही हैं मुझे, मैं हवा में बात नहीं करता। बहुजन समाज में करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, वह अपना तय कर लेंगे। आप ठाकुरों से कहें उनको क्या करना है। बीएसपी एक आंदोलन है, बीएसपी एक विचारधारा है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर विचार जिंदा रहेगा तो पार्टी कल फिर भी खड़ी हो जाएगी। बड़ी बात, विचार जिंदा रहेगा तो पार्टी फिर भी खड़ी हो जाएगी, आगे खड़ी हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है। तो दोस्तों बीएसपी पर एक लेबल और चिपकाया जा रहा है कि न सिर्फ इनके नेता निष्क्रिय हो गए हैं, बल्कि इनका प्रदर्शन भी लगातार घट रहा है। ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो इस पर दिलीप मंडल कह रहे हैं, विचार कम से कम जिंदा है तो आगे सब कुछ हो जाएगा। विचार का अर्थ क्या है? अंबेडकरवादी जो विचारधारा है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, मायावती जी ने किसी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ विचारों की वजह से कहा जा रहा है ऐसा संभव हो पाया है। तो दोस्तों चाहे संजय सिंह हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तमाम नेता हों, इस समय मायावती जी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बात यही अपने कार्यकर्ताओं में पहुंचाई जा रही है कि भैया बीएसपी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, बीएसपी अब खत्म हो चुकी है। बीएसपी के उम्मीदवारों का नाम भारतीय जनता पार्टी तय करती है और जो बीएसपी है अपने ऐसे उम्मीदवार उतारती है जिससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत जाए। तो ये अभी से नहीं शुरू हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अभी से शुरू हुआ है तो दोस्तों आप गलत हैं। ये कई सालों, कई महीनों से ये बात नैरेटिव फैलाई जा रही है, एक प्रोपेगेंडा बीएसपी के खिलाफ चलाया जा रहा है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जो बीएसपी है एक विचारधारा है। दिलीप मंडल साहब भी कहते हैं कि भाई जो विचारधारा है वो जिंदा है और विचारधारा जिंदा है तो आगे प्रदर्शन कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। लेकिन जो पार्टियां, जो नेता विचारधारा से समझौता कर लेती हैं उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। जयंत चौधरी साहब, उनकी अपनी विचारधारा थी, वो चले गए ना एनडीए के साथ। क्या बीएसपी ने एनडीए का दामन थामा? चाहती तो बीएसपी एनडीए में शामिल हो सकती थी, कई सारे उसके सांसद मंत्री बन जाते, हो सकता मायावती जी वहां पर राष्ट्रपति बन जाएं, गृह मंत्री बन जाएं, कुछ भी बन सकती थी। लेकिन मायावती जी ने विचारधारा से कोई भी समझौता नहीं किया।
तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अखिलेश यादव, संजय सिंह जैसे जो बड़े नेता हैं वो मायावती जी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये हार की बौखलाहट है या कुछ और है? दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये जो आरोप मायावती जी के खिलाफ या मायावती जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, संजय सिंह का आरोप हो या अखिलेश यादव का आरोप हो, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? अपने विचार आप ज़रूर व्यक्त करिए। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो पर कमेंट करे, अपनी राय दे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।